जय माता दी। मैं हूँ नायिका और मैं आप सभी का नई सोच की नायिका पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आप सभी को समय प्रबंधन के बारे में बताने जाऊँगी, क्योंकि आपकी नायिका समय का प्रबंधन बहुत ज़्यादा करती है, जिससे सही समय पर सही काम करके वो अपने समय को भी बचत करती है और अपने काम को भी सही समय पर करती है और सही समय पर उचित कार्य भी करती है और उचित सफलता भी प्राप्त करती है। और आपकी नायिका यही वजह है कि सभी क्षेत्र में आगे है, जिससे मैं आशा करती हूँ कि आप सभी भी नायिका की समय प्रबंधन को समझते हुए समझें और सुनें और अपने जीवन में भी परिवर्तन लाएं, जिससे कि आप भी समय रहते कई सारे कार्य कर सकें, क्योंकि जीवन एक बार मिलती है और ये जीवन कब कहाँ ख़त्म हो जाए ये हम लोगों को पता नहीं रहता कि हम कहाँ पर क्या होगा क्या नहीं। जैसे हम इस जीवन में मेहमान हैं और मेहमान बनकर ही आए हैं, और इसलिए और आप लोग को पता है एक मेहमान जब भी आते हैं कब चले जाते हैं और ये पता ही नहीं चलता। तो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप अपने समय को कैसे उपयोग करें, जिससे समय पर सही काम कर सके और अपने मन भी लगा सके। जब आप अकेले रहते हैं तो आप किसी मायूस बैठे रहते हैं, जैसे कि कोई नहीं रोता है, तो दिल में बेचैनी सी रहती है, घबराहट सी रहती है, जिसे शांत करना बहुत मुश्किल होता है। ये मेरे पास अनुभव है और मैं जो भी आपको बताऊंगी वो मेरी अनुभव है और सत्य है, जिसे आपकी नायिका सत्य बात को खुलकर कहती है। इसलिए चलिए तो जानते हैं नायिका कैसे समय का प्रबंधन करती है। तो सबसे पहली बात, नायिका बचपन से लेकर आज तक हमेशा कुछ ना कुछ नया करने में बहुत शौक़ रखती है। वो जहाँ भी कहीं जाती हूँ, मैं जहाँ कहीं भी जाती हूँ तो लोगों को देखती हूँ बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, उनमें बदलाव आती है। जिस प्रकार मैं अपने समय का सही उपयोग करती हूँ तो वे भी अपने समय का सही उपयोग करने लगते हैं। मुझे देखकर तो मुझे दिल में खुशी मिलती है और इतनी ज़्यादा खुशी मिलती है कि मैं अगर हारती भी हूँ, जिस प्रकार अभी मैं मेरे चैनल का शुरुआत की हूँ, लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम है। अगर किसी और भी विषय में अगर मैं नए कार्य करती हूँ, उसमें मुझे बहुत ज़्यादा हार भी अगर मिलती है तो मैं टूटती नहीं हूँ। पता है क्यों? क्योंकि मैं दूसरों की खुशी के लिए जीती हूँ। सच कहूँ, अगर मैं किसी को बढ़ते हुए देखती हूँ तो मेरा भी हृदय खुशी से खिल उठा है। अभी हाल ही का बात है क्या, मैं अभी न्यू चैनल शुरुआत की हूँ, लेकिन मैंने ये केवल अपनी खुशी के लिए शुरुआत नहीं की हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ साथ सभी को खुशी मिले। अगर मैं आगे बढ़ती हूँ तो सभी को आगे बढ़ते देखती हूँ। मैंने आसपास में देखी कि जब मैं कहीं क्या मैं चैनल से बात करूँगी और मैंने शुरुआत की भी, मैं जो बोलती हूँ हमेशा वही करती हूँ। इसी तो मेरे आसपास देख करके बहुत सारे लोग चैनल शुरुआत कर लिए। कोई मेरी बातें सुनकर पहले ही शुरुआत कर लिए, तो कोई मेरे बाद अगर हम चैनल हम भी शुरुआत की तो उसके बाद भी सभी कोई चैनल शुरुआत कर लिए। तो हमें लगा चलो ये तो बहुत अच्छी बात है कि लोग आगे बढ़ रहे हैं, और अगर किसी भी कार्य में होता है तो लोग बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते हैं, तो इसमें बहुत खुशी मिलती है। इसलिए तो चलिए, और मैं आशा करती हूँ कि आप मेरे ये समय प्रबंधन को पसंद करें और आप भी अपने जीवन में ज़रूर उतारिएगा। हमें पूरा विश्वास है आपका जीवन में ज़रूर बदलाव आएगा, बिल्कुल नायिका की जैसा। अगर नहीं आया तो आपकी नायिका यहीं पर है, आप ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा कि आपकी नायिका सही कह रही है या गलत कह रही है। ठीक है, चलिए समय प्रबंधन कैसे करें। सबसे पहली, नायिका एक भक्ति में विश्वास करती है और जिस भी कार्य करती है पूरे दिल से करती है, चाहे अपना हो या किसी और का हो, ऐसी कोई भावनाएं नहीं रखती है। तो नायिका सबसे पहले सुबह सवेरे उठती है, उसके बाद सारे काम करने, थोड़ी मदद माता पिता का भी कर देती है काम करने में। उसके बाद सबसे पहले प्रभु का स्मरण करती है और पूजा, उनकी साफ सफाई, उनके सारा काम करने के बाद भोजन करती है। भोजन करने के बाद
अगर आपकी जैसी इच्छा है, जैसे क्या अगर आप पढ़ना चाहते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस कीजिए। अगर आप स्कूल ट्यूशन जाना है, जहाँ भी जाना है, अपना टाइम मेंटेनेंस जरूर कीजिए। उसके बाद अगर आपके पास इस टाइप से अगर काम हो गया, अगर आप कोई छोटे बच्चे हैं, अगर स्कूल से आते हैं तो स्कूल से आने के बाद उसको खाना पीना खाना है। उसके बाद जो टाइम बचता है, थोड़ा मिनट खेलना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खेल भी हम लोग को फिट एंड फाइट रखते हैं। हम खेलने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं और हम खेलते ही बहुत ज़्यादा हैं। सच कहूँ तो कबड्डी मेरा फेवरेट है, बिल्कुल मैं जीता करती हूँ। और बहुत सारे हैं, बैडमिंटन, ये तो बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा। लेकिन ना बैट खेल हमको ज़्यादा पसंद नहीं आते हैं। सबसे ज़्यादा मैं शरीर को मेंटेन रखने वाला खेल भी बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। जैसे क्या ये सारा बाहरी खेल होता है, आउटडोर गेम जो होते हैं बाहरी खेल, वो हम लोग को ज़्यादा फिट एंड फाइट रखते हैं। और इंडोर गेम में अगर फैमिलीज करते हैं, अगर फैमिलीज के साथ रहते हैं, अगर उनकी सहायता की जरूरत है, उनको मन लगाना है, तो ये भी हम खेल जरूर करते हैं उनके साथ, ठीक है। उसके बाद मेरे बच्चे मैं जिससे पढ़ाती हूँ, वही मेरे बच्चे मेरे जैसे ही मेंटेन करने सीख जाते हैं। जब बोलते हैं मैम आप अकेले कैसे रह लेते हैं, तब मैं बताती हूँ अकेले बहुत सुंदर पल होता है। बताऊँ क्यों? ठंडा हो जाएगा पानी, क्योंकि पानी ना है। अकेले रहने पर इंसान को कुछ पता नहीं रहता है कि ठंडा हो जाएगा पानी, हम क्या करें, कैसे करें। दिल बहुत घबराहट से भर जाता है, तो एक अजीब सी बेचैनी होती है, मन एकदम अजीब सा लगता है, इससे मन नहीं लगता है, बेचैनी रहती है जो इंसानों को मारने लगती है। तब हम क्या करते हैं, तब मैं स्टोरी लिखती हूँ, स्टोरी कहानी लिखती हूँ या कविता लिखती हूँ। और भी बहुत सारे अगर टाइम नहीं लगते, अगर मन नहीं लगते, तो ये सारे काम करते हैं। और ये सारे काम में मन नहीं लगे तो फिर अब मेरी पसंद का जैसे पढ़ाई हुआ तो हम पढ़ाई करने लगते हैं। अगर पढ़ाई में भी मन ना लगे तो ईश्वर से बातें करके मन लगा लेते हैं। और अगर ईश्वर जैसी हो, और अगर ईश्वर कुछ बोलना चाहते हैं, और अगर हम काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ में रहते हैं, तो भगवान किसी न किसी रूप में आ ही जाते हैं मन लगाने के लिए। अच्छा, तो ये बात हुई। अब मैं बताना चाहूँगी दोस्तों, ये जीवन बहुत खूबसूरत है, कभी मत हारिए, चाहे किसी भी पल में रहिए। आज पता है, मैं आपको बताऊँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन उपयोग करती हूँ, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा बहुत कम ही उपयोग करती हूँ, क्योंकि केवल फ़ोन में बिजी रहने से नहीं कुछ होता। घर में सभी परिवार को समय देना भी बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए परिवार का महत्व बहुत ज़्यादा है। परिवार के साथ बिताइए, उनकी कहनों का पालन कीजिए। आपके परिवार आपसे बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, विश्वास रखते हैं, उनके विश्वास को मत तोड़िए। किंतु अगर आपके सही कदम से आपके परिवार में बदलाव आ सकते हैं, तो उनके कहने को भी अनसुना किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि उनको खुशी मिलेगी। तो हम सही कदम उठाएंगे, मेरी जिम्मेदारी है। इसलिए हमेशा जो आपको लगता है कि आप सही कर रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं, कुछ नया करने से तो बिल्कुल मत बटरिए, बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं। और कुछ नया कीजिए। बड़े लोग कुछ नया करते हैं, कुछ नए सोचते हैं, क्योंकि उनके नई सोच, उनके नई कार्य दूसरों के लिए बदलाव लाते हैं और दूसरों के जीवन में खुशी लाते हैं। इसलिए मैं तो केवल इतना जानती हूँ कि मैं खुद के लिए नहीं जीना चाहती, मैं तो औरों के लिए जीती हूँ और जीना भी चाहती हूँ। जहाँ तक मेरे जीवन का सवाल है, तो मैं बस यही कहूँगी कि मैं आप सभी का थोड़ी बहुत काम आऊँ, जिससे आप लोगों में परिवर्तन आ सके। आपको मेरे वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। किंतु आप हमें समय सारणी के साथ ज़रूर चलिएगा। अपने समय फिक्स कर लीजिए, किस टाइम आपको क्या करना है, किस टाइम क्या नहीं करने हैं, क्योंकि समय सारणी ही आपको सही रास्ता दिखा सकते हैं। क्योंकि सबका अलग अलग समय रखने पर हम लोगों को कभी कोई परेशानी नहीं आता है। काम करना भी बहुत ज़रूरी है। मैं भी काम करती हूँ, मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ, 1 से लेकर इंटर तक के बच्चों को भी पढ़ाती हूँ, तो उसको भी मैं अटेंड करती हूँ और घर में भी कार्य करती हूँ। और उसके बाद मैं अपने भी स्टडी मटेरियल करती हूँ, मैं भी पढ़ती हूँ और औरों को भी पढ़ाती हूँ, क्योंकि पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। शक्ति रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे पास शक्ति नहीं रहेंगे तो हम किसी को कुछ भी नहीं दे सकते। देने के लिए
अपने हाथों में भी कुछ रखना ज़रूरी है। इसलिए इतनी ज़्यादा मेहनत कीजिए, इतनी ज़्यादा खुद से मेहनत कीजिए कि आपको शक्ति दे, आपके पास इतनी शक्ति हो जाए कि आप औरों को भी कुछ दे सकें। इससे आपको भी खुशी मिलेगी, संतोष मिलेगी, शांति मिलेगी और औरों को भी खुशी मिलेगी, मुस्कान आएगी उसके चेहरे पर, जिसे आप देखकर आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। ये मैंने एहसास की हूँ। इतनी ज़्यादा खुशी मिलेगी कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। मैंने परिवार में भी एहसास की हूँ। इसलिए आप भी अगर आप एक कोशिश करके देखिए, आपको ज़रूर ऐसी खुशी का एहसास होगी। मुझे आशा है कि आप सभी ज़रूर कोशिश करेंगे और अपने जीवन में सही समय पर सही काम करेंगे। चाहे किसी भी काम को करें, अपने समय को सही तरीके से, किस टाइम आपको खाली बैठना है, किस टाइम आपको काम करना है, किस टाइम क्या नहीं करना है, सभी का समय सारणी आप अपने टाइम फिक्स रखिए। कल्पना करके रखिए, कल्पना कीजिए और उसी कल्पना को सच में बताइए। सबसे पहली होती है, हम लोग जब तक हम कल्पना नहीं करते हैं तब तक हमारा समय, हम कुछ बड़े कार्य नहीं कर सकते हैं। कल्पना इंसान को कुछ बड़ा करने के लिए उत्साहित करती है, हमें भी वही करती है। जब मैं कल्पना करती हूँ और उसे पाने के लिए पूरी दम लगा देती हूँ, पूरी कोशिश लगा देती हूँ और पूरी तरीके से हम उसमें पूरी मेहनत करती हूँ, तब मैं देखती हूँ कि मैं ज़रूर उसमें कुछ, तब समय आने पर वो मुझे सफलता देती है। और मुझे पूरा विश्वास है किसी भी इंसान का किया गया मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। चाहे मैं रहूँ चाहे कोई और है, हम सब की मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। अगर सही मेहनत, अगर अच्छे लोग, अच्छे और सच्चे लोग सही तरीके से मेहनत करेंगे तो उन्हें सफलता जरूर मिलेगी। तो आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे वीडियोस देखने के लिए और खुद में बदलाव लाइए। साथ ही में एक बात और कहूँगी कि मुझे इस वीडियो को देखकर लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स और शेयर जरूर कीजिए, जिससे आपकी नायिका का नाम आगे बढ़ सके और नायिका आपको नई नई प्रतिभाओं से रूबरू करा सके। आपके साथ साथ सभी लोगों का जीवन में कुछ बदलाव आ सके, बस यही इच्छा है, आपसे यही आशा है और रिक्वेस्ट भी। जय माता रानी।